Friends, today I will be discuss about what is delta and what is duty and difference between delta and duty. And first point is delta is the total amount of depth required to the crop throughout the base period. It means यदि एक क्रॉप को उगाना है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट द बेस पीरियड में लगता है, उसको उगने तक में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। डैट मीन्स फर्स्ट वाटरिंग में कितना डेप्थ ऑफ वाटर दिए, सेकेंड वाटरिंग में जैसे देखिए फर्स्ट वाटरिंग में डेप्थ ऑफ वाटर इतना दिए, सेकेंड वाटरिंग में इतना दिए, थर्ड वाटरिंग में इतना दिए, ज़्यादातर थर्ड वाटरिंग तक मैक्सिमम रहता है। तो फर्स्ट वाटरिंग में इतना दिए, सेकेंड वाटरिंग में इतना दिए, थर्ड वाटरिंग में इतना दिए। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ जो डेप्थ दिए ना, वो का सम जो होता है ना, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। इट मीन्स इसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में या mm में, बिकॉज दिस इज डेप्थ। अब हम बात करते हैं ड्यूटी की। अब ड्यूटी हमारा इज नथिंग बट इट इज़ द एरिया इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज। सपोज दैट यदि हम एक कैनाल से यूनिट डिस्चार्ज को सप्लाई करते हैं कल्टीवेटिव एरिया में, तो उस यूनिट डिस्चार्ज के माध्यम से कितना अमाउंट ऑफ एरिया को इरिगेट कर रहा है, वही अमाउंट ऑफ एरिया को हम ड्यूटी कहते हैं। मतलब इस इरिगेटेड एरिया के लिए ड्यूटी ज़्यादा है, इस इरिगेटेड एरिया के लिए ड्यूटी कम है, इस इरिगेटेड एरिया के लिए ड्यूटी क्या है, ये डिपेंड करता है कि इस यूनिट डिस्चार्ज के माध्यम से वो कितना एरिया को इरिगेट कर रहा है। अब सपोज डैट यदि हम एक कल्टीवेटिव एरिया है, उसको हमको इरिगेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हुआ इन समर सीजन में एज़ कम्पेयर टू द विंटर सीजन, बिकॉज समर सीजन में इसलिए अमाउंट ऑफ वाटर इस केस में जो समर सीजन में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा लगा उस सेम इरिगेटेड एरिया को, सेम कल्टीवेटिव एरिया को इरिगेट करने के लिए, तो उस केस में हमारा ड्यूटी हमारा कम गया, बिकॉज ज़्यादा वाटर लग गया। मोर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, देन ड्यूटी विल बी कम। एंड if the less amount of water required for irrigated the area, then duty will be high, and it is depend upon various factors like climate, season, types of soil, types of lining of canal, and topography, etc. I hope